तो अब अपन जिम्नोस्पर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जो नेकेड सीड्स बनाए उनको क्या बोला जाता है, उन लोगों को जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, ये नेकेड सीड क्या है, ये नेकेड सीड का मतलब क्या है, चलो इसको अपन देखते हैं नेकेड सीड मतलब क्या होता है। अब पहले तो तुम लोगों को कुछ चीज बता देता हूँ। देखो अपन लोगों ने अभी तक के प्लांट किंगडम पढ़ा है। प्लांट किंगडम में अपन ने क्या पढ़ा, एल्गे पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, ये तीन कैटेगरीज पढ़े। ये जो तीन कैटेगरीज प्लांट किंगडम में पढ़े ये लोअर प्लांट्स में आते हैं। और अब जो अपन कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म, और इसके बाद जो कैटेगरी पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म, इन दो कैटेगरीज में जो प्लांट्स आते हैं इन लोगों को हायर प्लांट्स कंसिडर किया जाता है। इनमें लीव, रूट, स्टेम ये सारी चीज प्रेजेंट रहती है और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा रोल है। चलो तो अपन लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हो। इससे पहले कुछ चीज बता देता हूँ। अब प्लांट के बारे में जब अपन बात करते हैं ना, तो प्लांट में ये ओवरी आगे चल के ओवरी आगे चल के डेवलपमेंट करके फ्रूट बन जाता है। ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ये आगे चल के डेवलपमेंट करके ये आगे चल के क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो अपन लोग जो फल खाते हैं, फल के अंदर सीड होते हैं। फल किससे बना, तो फल बना है ओवरी से। जो मैं एप्पल खा रहा हूं, एप्पल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट होता है, ये बताऊंगा आगे वाले चैप्टर में। एप्पल नहीं, मैंगो, चलो मैंगो की बात करते हैं अपन। तो जो मैं मैंगो खा रहा हूं, तो मैंगो क्या है, मैंगो एक फल है, ये फ्रूट है। फ्रूट किससे बना है, तो फ्रूट मैं बोल दूंगा फ्रूट इज मेड अप ऑफ ओवरी। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, ओवरी डेवलपमेंट करके फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल डेवलपमेंट करके आगे चल के सीड की फॉर्मेशन करते हैं। अब तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, पता है क्या होता है इन लोगों की। जैसे तुम लोगों ने मैंगो खाया होगा, मैंगो खाया तुम लोगों ने, मैंगो के अंदर बीज निकलता है। संतरा खाया होगा, संतरे के अंदर बीज निकलता है। चीकू खाया होगा, चीकू के अंदर बीज निकलता है। तो जितने भी तुम लोग फ्रूट्स खा रहे हो, मैक्सिमम फ्रूट्स के अंदर क्या निकल रहे हैं, सीड्स निकल रहे हैं। और ये जो तुम लोग फ्रूट खा रहे हो जिनके अंदर सीड्स निकल रहे हैं, ये सारे के सारे पता है किसके एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है एंजियोस्पर्म्स के। ये किसके एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते। उसमें वो जो सीड होते हैं वो सीड किससे कवर्ड रहते हैं, फ्रूट से कवर रहते हैं। जैसे मैंगो खाया मैंने, तो मैंगो का जो सीड है वो फ्रूट से कवर्ड है, मैंगो से कवर्ड है। जब मैंगो पूरा खाओगे तब जाके सीड दिखेगा तुम लोगों को। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म। बट अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करूं मैं, तो जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, मतलब जो पूरा खुला हुआ हो, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसा सीड जिसकी कोई कवरिंग ना हो उसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्मा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड बनाते हैं जिनमें क्या होता है, कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है। ये चीज तुम लोग याद रखोगे कि ओवरी डेवलपमेंट करके फ्रूट की फॉर्मेशन करता है और ओवरी और आगे चल के ओव्यूल डेवलपमेंट करके सीड की फॉर्मेशन करता है। अब तुम लोगों को अब एक सीधी सीधी चीज है, मैंने बोला कि ओव्यूल से सीड बन रहा है और ओवरी से फ्रूट बन रहा है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जैसे अपन आम खा रहे हैं, ये आम है, आम के अंदर ये सीड होता है। तो मैं बोलूंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म की। और एंजियोस्पर्म में भी पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ मैंगो की। तो मैंगो में क्या होता है, मैंगो में ये हो गया सीड और ये हो गया फ्रूट। ये ऊपर जो दिख रहा है तुम लोगों को, आम जो दिख रहा है ये फ्रूट हो गया, और ये जो बीज है इसको मैं बोलूंगा सीड हो गया। अब होता क्या है पर्टिकुलरली, तो आम जब अपन खाते हैं तो उसमें बीज जो रहता है वो फ्रूट के अंदर रहता है। मतलब बीज जो है वो जो सीड है वो कवर्ड है किससे, फ्रूट से। बट जब जिम्नोस्पर्म के बारे में बात किया जाता है तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड रहते हैं ये नेकेड होते हैं, मतलब ये किसी चीज से कवर्ड नहीं होते। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी नहीं होंगी, जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी नहीं होंगे। अगर ओवरी होते जिम्नोस्पर्म के पास तो ओवरी आगे चल के डेवलपमेंट करके फ्रूट की फॉर्मेशन करते। ओवरी होता तो ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाता।
बट क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनती है, इन सीड को नेकेड सीड्स बोला जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट जो है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सीड्स, नेकेड सीड्स किसको बोलते हैं? तो नेकेड सीड्स ऐसे सीड्स है जो पर्टिकुलरली कवर्ड नहीं रहते, मतलब किसी फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं रहेंगे, वो डायरेक्ट सीड मिलेगा अपने को। चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूँ। इसमें एक पॉइंट लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर नहीं पाए जाते, मतलब जिम्नोस्पर्म में ओवरीज नहीं होते। अगर ओवरीज जिम्नोस्पर्म में भी होते तो जिम्नोस्पर्म भी क्या बना पाते? फ्रूट बना पाते। चलो तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे कि ओव्यूल्स are not enclosed by any ovary wall, कि ओव्यूल्स जो होते हैं ये ओव्यूल्स जो है ये ओवरी के अंदर नहीं होते। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज सीड्स आर नेकेड। बट अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, तो तुम लोगों ने कोई भी फल खाओ, कोई भी फल, एंजियोस्पर्म का कोई भी फल खाओ, वाटरमेलन खाओ, एप्पल खाओ, पपाया खाओ, या फिर मैंगो खाओ, चीकू खाओ, कोई भी फल खाओ, हर फ्रूट के अंदर तुमको बीज मिलने वाला है। ऑरेंज खाओ, सब फ्रूट के अंदर बीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि these fruits are example of एंजियोस्पर्म। ये सारे फ्रूट्स किसके एग्जांपल है? एंजियोस्पर्म के एग्जांपल है। और एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी क्या है कि एंजियोस्पर्म में जो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगा, और जो ओव्यूल है वो सीड बनाएगा। और ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, ये चीज तुमको पता है। अरे जब अपन पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से बनता है। पिस्टिल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये होता है स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। तो ये ओवरी हो गया, ये हो गया स्टाइल हो गया, और ये हो गया स्टिग्मा। ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ये हो गया ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। ये ओवरी आगे चल के क्या बनाएंगी? तो ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएगा, और ये ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा? तो ये ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा। तो एंजियोस्पर्म में क्या होगा? ये जो सीड रहेगा जिसको अपन ओव्यूल बोल रहे हैं, देखो ओव्यूल किसके अंदर है? तो ओव्यूल ओवरी के अंदर है। उसी तरीके से जो सीड रहेगा वो सीड किसके अंदर रहेगा? ये सीड फ्रूट के अंदर रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजियोस्पर्म, ये जितना भी मैंने बताया ये किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। ऐसा जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता है? रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरीज नहीं होते। ये जो ओव्यूल रहते हैं ये ओव्यूल बनते हैं, बट ओवरीज के अंदर नहीं बनते। ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, ओवरीज नहीं होते, इसलिए इनके अंदर सीड्स जो रहते हैं नेकेड होते हैं, कवरिंग नहीं प्रेजेंट रहती है। तो अपन ने जिम्नोस्पर्म का एक पहला पॉइंट देखा है। क्या पॉइंट देखा कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है? तो इन लोगों के जो ओव्यूल्स रहते हैं ये ओवरी के अंदर नहीं पाए जाते, ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। चलो तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज के पेड़, बहुत बड़े पेड़, टॉल साइज के ट्रीज या मीडियम साइज के ट्रीज या फिर श्रब्स, ये सब पाए जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट? कि इट includes medium sized tree or tall tree and shrubs। तो जिम्नोस्पर्म्स में तुम लोगों को मीडियम साइज के ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, टॉल साइज के ट्री भी मिलेंगे, और श्रब्स भी मिलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा अगला पॉइंट जिम्नोस्पर्म का। अब अपन आगे के पॉइंट के बारे में बात करें। अगर मैं जिम्नोस्पर्म के सबसे टॉलेस्ट प्लांट के बारे में मैं अगर बात करूं, या फिर जिम्नोस्पर्म के मैं अगर सबसे टॉलेस्ट ट्री के बारे में बात करूं, तो चलो अपन देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का जो टॉलेस्ट ट्री का स्पीशीज है, मैं लिख देता हूं टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जो है जिम्नोस्पर्म की, इस स्पीशीज का नाम है जायंट रेडवुड ट्री, और इसका साइंटिफिक नेम है सिकुआ। चलो तो इधर ध्यान दोगे मैंने क्या लिखा है। मैंने देखो इसके पहले ही पॉइंट बताया कि जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्री भी मिल जाएंगे,
बहुत लंबे ट्री भी मिल जाएंगे और श्रब्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला सबसे टॉलेस्ट ट्री की, तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जो टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज है, इस ट्री की स्पीशीज का नाम है जायंट रेडवुड ट्री। जायंट रेडवुड ट्री बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है सिक्वा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स होते हैं कैसे रूट होते हैं, ये टैप रूट्स होते हैं। अब ये टैप रूट्स क्या है, तो अपन आगे जस्ट इसके आगे वाले ही चैप्टर में तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि टैप रूट्स क्या होते हैं। अभी के लिए बस याद रखो कि टैप रूट्स क्या है। तो इन लोगों के पास रूट्स जो होंगे वो टैप रूट्स होंगे। और ये जो टैप रूट्स क्या है, तो ये तुम लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तब मैं तुम लोगों को बता दूंगा टैप रूट के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में रूट्स जो पाए जाते हैं ये टैप रूट्स होते हैं। अब एक अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तुम लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसको बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। मैंने बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए हो और वो दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो, तब इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म दो अलग अलग तरीके के सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो चलो अपन देखते हैं कौन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सबसे पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये जो शो करते हैं, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। ये जो सबसे पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, इस टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा में वो दो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसमें रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें जिम्नोस्पर्म के रूट्स होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं फंजाई। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, फंजाई। तो यहाँ पे जो प्लांट के रूट्स होते हैं उस प्लांट का नाम है पीनस प्लांट। पीनस प्लांट है। चलो तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान दोगे, एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था जिसको बोला जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म। फिर से बता रहा हूँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है ऐसा दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। चलो तो इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है, तो माइकोराइजा में जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स होते हैं, इन रूट्स में फंगस लगे होते हैं। इन ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी पर्टिकुलरली पीनस प्लांट है, इस पीनस प्लांट के जड़ में फंगस लगे हुए होते हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। कैसे एक दूसरे के लिए फायदेमंद है, चलो तो अपन समझते हैं। ये जो फंगस होते हैं ये हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। फंगस क्या करते हैं, तो फंगस मिट्टी से मिनरल, सॉइल और बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको देते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स को देते हैं। तो रूट को सारे मिनरल, आयन ये सब एब्जॉर्ब करके फंगस किसको देते हैं, रूट्स को देते हैं, जिम्नोस्पर्म को। तो ये रूट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, फिर जाइलम प्रेजेंट रहता है। जाइलम के थ्रू ये मिनरल्स और आयंस कहां तक के पहुंचते हैं, पत्तियों तक के पहुंचते हैं और पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब बदले में फंगस को क्या फायदा मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद वहां पे खाना बनता है और वो खाना फ्लोएम के थ्रू होके रूट में आता है और जैसे ही वो खाना रूट में आता है तो रूट्स क्या करते हैं, रूट्स फूड प्रोवाइड करते हैं फंगस को। तो दोनों ऑर्गेनिज्म रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, मतलब यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है पीनस प्लांट। पीनस प्लांट के रूट्स और फंगस आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो पीनस प्लांट क्या करते हैं, जो भी खाना बनेगा वो फंगस को प्रोवाइड करेंगे। फंगस क्या करेंगे, तो फंगस जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, वो एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे देंगे, रूट्स को दे देंगे। तो इस तरीके से दोनों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फायदा है और इस टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है माइकोराइजा। तो तुम लोग बोलोगे कि माइकोराइजा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर इसको म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है। इस कंडीशन को म्यूचुअलिज्म भी बोला जाता है। म्यूचुअलिज्म मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा हो। चलो तो अब अपन सेकेंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं और ये जो सेकेंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इस सेकेंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है कोरोलॉइड रूट्स। इसको बोला जाता है कोरोलॉइड रूट्स। अब देखो कोरोलॉइड रूट्स में क्या होता है, तो चलो अपन कोरोलॉइड रूट्स के बारे में समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरोलॉइड रूट्स में दो ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें रहता है, सबसे पहला रहता है रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रूट्स रहते हैं और यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म रहता है उसका एग्जांपल है
साइकस नाम का जिम्नोस्पर्म के रूट रहते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इस दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। चलो, तो अब इस पर्टिकुलर केस में पता है क्या होता है, इस केस में ये पता है, इसको अपन सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म बस बैक्टीरिया इनको हेल्प कर दे रहे और रूट्स क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उनको जगह प्रोवाइड कर दे रहे ताकि वहां पे बैक्टीरिया रह सके। एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, बट इस टाइप के रूट्स को बोला जाता है कोरोनॉइड रूट्स। कोरोनॉइड रूट्स में पता है क्या हो रहा है, तो ये जो रूट है जिम्नोस्पर्म प्लांट के, ये जो साइकस प्लांट है, साइकस प्लांट के जो रूट्स होते हैं, इस रूट्स में कुछ बैक्टीरिया लगे हुए रहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होती है, कैसी बैक्टीरिया होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहती है। और इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, जितना भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो इस टाइप के एसोसिएशन को कोरोनॉइड रूट्स बोला जाता है। चलो, तो यहाँ पे अपन ने सेकेंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख लिया है, या फिर जो सेकेंड पॉइंट देखा है ये है कोरोनॉइड रूट्स। चलो, अब अगर मैं अगली बात करूं तो नेक्स्ट अपन देखते हैं लीफ के बारे में, कि जिम्नोस्पर्म में लीफ कैसी पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म में दो तरीके की लीफ देखी जाती है, या तो जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीव्स होंगी या फिर जिम्नोस्पर्म में कंपाउंड लीफ होंगी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या है, तो चलो अपन समझते देखते हैं सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता क्या है। तो सिंपल लीफ ऐसी लीफ होती है जो नॉर्मल एक पत्ती हो, स्टेम पे अगर एक पत्ती लगी हुई है, देन दिस लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ। जैसे तुलसी हो गया, गुआवा हो गया, रोज प्लांट हो गया, इनमें एक जो स्टेम है या फिर जो डंडी है उसमें एक पत्ती लगी रहेगी, तो इस टाइप की लीफ को अपन बोलेंगे सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे, तो कंपाउंड लीफ तुम लोगों ने देखा है कई बार पूजा करते हैं अपन, जब पर्टिकुलरली शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो वहां पे बेल पत्ती चढ़ाते हैं। शंकर भगवान की पूजा जब करते हैं अपन तो वहां पे बेल पत्ती चढ़ाते हैं। और बेल पत्ती को अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो बेल पत्ती में 3 पत्ती जुड़ी रहती है, एक साथ 3 पत्ती जुड़ी होती है। तो इस टाइप की पत्ती की वो जो एक पॉइंट पे 3 पत्तियां जो जुड़ी हुई है, इस टाइप की लीफ को बोला जाता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब अगर एक पत्ती प्रेजेंट है तो चलो उस लीफ को अपन सिंपल लीफ बोलेंगे, बट कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे, कंपाउंड लीफ मतलब जब बहुत सारी पत्तियां एक साथ जुड़ी हुई हो तब इस पत्ती को अपन बोलेंगे कंपाउंड लीफ। चलो, तो इनके पास जिम्नोस्पर्म में लीव्स कैसी होती है, सिंपल लीफ भी हो सकती है और कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी जाती है। जिम्नोस्पर्म में कौन सी कंडीशन देखी जाती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी जाती है। अपन ने हेट्रोस्पोरस शब्द को डिस्कस किया था कल, अपन ने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, और टेरिडोफाइट्स में मैंने तुम लोगों को 2 कंडीशन बताया था, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस कैसी कंडीशन होती है, होमोस्पोरस एक ऐसी कंडीशन होती है जब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर सेम दिख रहा हो तब उसको होमोस्पोरस बोला जाता है। और हेट्रोस्पोरस कैसी कंडीशन होती है, तो हेट्रोस्पोरस एक ऐसी कंडीशन होती है जब मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अलग अलग दिख रहा हो तब इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखी जाती है। इसमें इसका मतलब ये है कि मैं लिख दूंगा दे प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है ये मेल स्पोर होता है, माइक्रोस्पोर जो होता है ये मेल स्पोर होता है, और मेगास्पोर जो होता है ये फीमेल स्पोर होता है। तो सभी लोग ध्यान से सुनोगे, क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में स्पोर्स कैसे बनते हैं, 2 अलग अलग के स्पोर्स बनते हैं, अलग अलग तरीके के स्पोर बनते हैं। मेल स्पोर अलग दिखता है, फीमेल स्पोर अलग दिखता है। मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोला जाता है और फीमेल स्पोर को मेगास्पोर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जिम्नोस्पर्म 2 अलग अलग स्पोर्स बनाते हैं, इसीलिए इस टाइप के कंडीशन को हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो चलो अब अपन देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में मेल स्पोर या फिर मेल गमेट या फिर फीमेल स्पोर या फिर जिसे अपन फीमेल गमेट बोलते हैं, ये किस तरीके से बनता है। तो जिम्नोस्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिलस या फिर कोन। तो जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिलस या फिर स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं कोन। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफाइल।
अब पहले तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया बोर्ड का। मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाता है स्ट्रोबिलस या फिर कोन। अब क्या होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली या तो ये स्ट्रोबिलस और कोन या तो मेल होगा या तो फिर फीमेल होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कैसा स्ट्रोबिलस है या फिर कैसा कोन है, ये एक मेल स्ट्रोबिलस है या फिर ये एक मेल कोन है। और अब अगर इधर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रोबिलस या फिर कोन के बारे में बात करूंगा, ये कैसा होगा, ये फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन होगा। इसका मतलब क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रोबिलस है या फिर ये जो कोन है जिसको मैंने मेल स्ट्रोबिलस या फिर मेल कोन बोला है, ये क्या करेगा, मेल गमेट बनाएगा। और ये जो स्ट्रोबिलस है या फिर ये जो कोन है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैंने फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन बोला है तो ये क्या करेंगे, ये फीमेल गमेट बनाएंगे। चलो तो अब अपन देखते हैं गमेट किस तरीके से बनता है। तो जिम्नोस्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिलस या फिर कोन। अगर ये मेल स्ट्रोबिलस है तो मेल स्ट्रोबिलस के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफाइल। फिर इस माइक्रोस्पोरोफाइल के पास एक सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया नाम के इसमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के जो स्पोर्स बनाते हैं, इन स्पोर्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स ही मेल स्पोर्स होते हैं। तो देखो, जब भी जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, देखो रिप्रोडक्शन के बारे में जब अपन बात करते हैं, पर्टिकुलरली जब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है कि गमेट्स होना चाहिए या फिर स्पोर्स होना चाहिए, मेल गमेट होना चाहिए या मेल स्पोर होना चाहिए या फिर फीमेल गमेट और फीमेल स्पोर होना चाहिए। तभी जाके दो गमेट आपस में फ्यूजन होंगे, फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, जायगोट बनाएंगे और जायगोट से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन मेल स्ट्रोबिलस या फिर मेल कोन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफाइल। तो अगर ये मेल कोन है या फिर मेल स्ट्रोबिलस है, तभी जाके इसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा जिसको अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफाइल। फिर माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर एक सेल होते हैं जिनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो स्पोर्स बनाते हैं, इन स्पोर्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये मेल स्पोर्स होते हैं। चलो तो अपन ने मेल्स में किस तरीके से स्पोर्स बनते हैं वो देख लिया। अब अपन देखेंगे कि फीमेल में किस तरीके से स्पोर्स बनते हैं। तो फीमेल स्पोर में, फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेगास्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफाइल, मेगास्पोरोफाइल नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये तुम लोग याद रख लेना, अगर मेल कोन है या फिर मेल स्ट्रोबिलस है तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफाइल पाया जाएगा, और फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस है तो यहाँ पे मेगास्पोरोफाइल पाया जाएगा। चलो तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है मेगास्पोरोफाइल। फिर इस मेगास्पोरोफाइल के अंदर सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया। इनके पास सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया या फिर इन्हीं को बोला जाता है ओव्यूल। ये ध्यान दो, देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होता है जिसे अपन स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल पार्ट होता है जिसे अपन पेस्टिल बोलते हैं। मेल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और फीमेल पार्ट के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से होता है एंजियोस्पर्म में, बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में मेल स्ट्रोबिलस या फिर मेल कोन होता है, इसके पास माइक्रोस्पोरोफाइल प्रेजेंट रहता है। माइक्रोस्पोरोफाइल के पास जो सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेल स्पोर्स बनाते हैं। उसी तरीके से फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन के पास मेगास्पोरोफाइल प्रेजेंट रहता है। ये मेगास्पोरोफाइल मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है या फिर ओव्यूल रहता है। अब इस ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो इस मेगास्पोरेंजिया के प्रेजेंट रहता है मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर प्रेजेंट रहता है मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद यहाँ पे आगे चल के सेल्स बनते हैं। टोटल यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। इन 4 में से तीन जो स्पोर्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 स्पोर्स कोई काम के नहीं रहते, एक स्पोर काम कर रहता है, और ये जो स्पोर काम कर रहता है एक मेगास्पोर। इस मेगास्पोर को बोला जाता है आर्केगोनिया, इसको बोला जाता है आर्केगोनिया। और यही है फीमेल गमेट, यही है फीमेल गमेट या फिर फीमेल स्पोर।
फिर से अपन फीमेल स्पोर कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो फीमेल स्पोर बनता है फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर फीमेल कोन के अंदर। अब फीमेल कोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो फीमेल कोन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बुलाता है मेगास्पोरोफाइल। अब इस मेगास्पोरोफाइल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मेगास्पोरेंजिया बुलाता है, फिर ओव्यूल बुलाता है। इस ओव्यूल से आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल, चलो इसके बारे में बताता हूँ। अगर इसको बोल रहा हूँ मैं मेगास्पोर मदर सेल, ये है अगर मेगास्पोर मदर सेल, तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इस तरीके से 4 सेल बनते हैं। ये बन गए 4 सेल, 1 2 3 4, ये 4 सेल बनते हैं। और जब ये 4 सेल बनते हैं, ये 4 सेल्स को बुलाता है 4 मेगास्पोर्स। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो रहते हैं, 3 मेगास्पोर कोई काम के नहीं रहते, मतलब इनका कोई काम नहीं रहता है। बट एक मेगास्पोर जो रहता है, ये मेगास्पोर आगे चल के आर्केगोनिया बनाता है, और ये आर्केगोनिया एक फीमेल स्पोर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से फीमेल बनता है और इस तरफ यहाँ पे मेल स्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है, तो चलो मेल स्पोर बन गया, फीमेल स्पोर बन गया, दोनों स्पोर्स जब बन जाएंगे, दोनों स्पोर्स में आपस में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद एक नया जिम्नोस्पर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो अब अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म में अलग अलग जिम्नोस्पर्म्स देखे जाते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे देखे जाते हैं जिसमें मेल स्पोरेंजिया या फिर अपन बोल सकते हैं मेल कोन और फीमेल कोन एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। या फिर कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे देखे जाते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट रहेगा या फिर फीमेल कोन प्रेजेंट रहेगा। तो चलो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग जिम्नोस्पर्म के बारे में। फर्स्ट अपन देख रहे हैं कि इफ जिम्नोस्पर्म contains both, if gymnosperm contain both male and female cone, तो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स है, इसका एक एग्जांपल है पाइनस प्लांट। इसका जो एग्जांपल है ये है पीनस प्लांट, पाइनस नहीं से पीनस बोलते हैं। चलो तो यहाँ पे पीनस प्लांट जो होते हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं, मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल कोन भी प्रेजेंट रहेगा और फीमेल कोन भी प्रेजेंट रहेगा। चलो अगला पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ कुछ पेड़ ऐसे हो सकते हैं या तो उनमें सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट रहेंगे या तो उनमें सिर्फ फीमेल कोन प्रेजेंट रहेंगे। जैसे देखो इंसानों की अगर मैं बात करूं तो इंसान कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, या तो इंसान मेल होगा या तो इंसान फीमेल होगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो मेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो फीमेल है। बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट के केस में 2 कंडीशन देखी जाती है, या तो प्लांट यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब अगर प्लांट में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन, मैं बोलूंगा मेल प्लांट है। अगर प्लांट में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन, मैं बोलूंगा फीमेल प्लांट है। बट प्लांट बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो अब अपन देख रहे हैं कि इफ जिम्नोस्पर्म contain either male cone और फीमेल कोन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है साइकस। इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो यहाँ पे अपन लोगों ने प्लांट किंगडम की एक अगली कैटेगरी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे अपन ने पूरी प्रॉपर्टीज जिम्नोस्पर्म की पढ़ ली है, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर अपन ने देखा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, गमेट्स किस तरीके से बनते हैं वो देखा, रिप्रोडक्शन देखा, और अब अपन ने ये 2 पॉइंट्स को पढ़ लिया है। तो अपन ने यहाँ पे अगली कैटेगरी कंप्लीट कर ली है प्लांट किंगडम की, जिसको बुलाता है जिम्नोस्पर्म। अब अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी बची हुई है, इस कैटेगरी का नाम है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स अपन पढ़ेंगे, ये प्लांट्स बहुत हायर प्लांट होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, और सबसे हायर प्लांट्स माने जाते हैं एंजियोस्पर्म को।